नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में साइंस के टॉप 38 क्वेश्चन करेंगे जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, धाबन सोडा जिसको कहते हैं बासंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट। अगला है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वो होता है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है, रतौंधी जो होती है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। अगला है, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो लॉफिंग गैस का जो रासायनिक नाम है ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे प्लास्टिक लिखा है लेकिन यहाँ पे होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन सी, CaSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? सभी को पता होगा कि खट्टे फलों से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंवला। अगला है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो होता है ये सभी, विटामिन ए, डी और के, ये होते हैं वसा में घुलनशील। लेकिन जो पूरे होते हैं ए, डी, ई, के, लेकिन यहाँ पे ई दिया नहीं गया, लेकिन ई भी होता है वसा में घुलनशील। अगला, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ऑप्शन सी, दोनों बी और सी, ए, डी, ई, के, ये जो होते हैं ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो बचे हुए विटामिन है वो जल में घुलनशील हो जाते हैं। अगला है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन बी, रतौंधी। अगला है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी, थायमिन। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन बी, सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, CaO। अगला, शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन सी, क्लोरोएसिटोफिनोन फिनॉन। अगला, स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, विटामिन सी। इसमें क्या होता है कि मसूड़े जो होते हैं उसमें सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, वही होता है। अगला, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? सभी को पता होगा, सिंपल सा है क्वेश्चन, ऑप्शन सी, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी के लिए बहुत ही सर्वोत्तम या अच्छा स्रोत होता है। अगला है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है ऑप्शन बी, बायोटीन। नेक्स्ट है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी, CaSO4 डॉट 2H2O। अगला है, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ऑप्शन सी, विटामिन ई। अगला है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन डी, ब्लीचिंग पाउडर। और नेक्स्ट है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है,
सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फिलोक्विनॉन। नेक्स्ट है मार्स गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीथेन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक नाम है ऑप्शन सी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी D2O। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? ऑप्शन डी विटामिन डी। अगला है कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो ऑप्शन सी विटामिन सी। अगला है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है? इसमें क्या होता है दोस्तों, हड्डियां जो होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला है विटामिन शब्द किसने दिया? तो विटामिन शब्द दिया था ऑप्शन सी फंक ने। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? तो ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है CO। नेक्स्ट है रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। ऑप्शन बी विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। अगला विटामिन ए तथा बी के आविष्कारक थे। ऑप्शन बी मैकुलन। नेक्स्ट है विटामिन सी का आविष्कार किया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी होकल्ट ने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का अम्लराज एक्वा रजिया मिश्रण है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है HNO3+ HCl। नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण जो होता है वो अम्लराज कहलाता है। अब दोस्तों सारे विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बताने वाला हूँ और पूरा आप ध्यान से देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, क्योंकि इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहला आता है विटामिन ए। तो दोस्तों देखिए विटामिन ए जो होता है सबसे पहले इसका रासायनिक नाम पता होना चाहिए। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ओके, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी। सभी को पता होनी चाहिए कि इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं विटामिन ए किस में पाया जाता है? तो देखिए गाजर में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, अंडा में पाया जाता है और फल में पाया जाता है विटामिन ए। अब आता है विटामिन बी, विटामिन B1। ओके, तो देखिए विटामिन जो B1 होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? तो ये हो जाएगा आपका थायमिन। अब पूछा जाएगा इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से रोग होता है बेरी। ओके, और इसके स्रोत क्या होते हैं? तो स्रोत हो जाएंगे आपके मूंगफली, आलू, सब्जियां। ओके, अब आता है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। ओके, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों त्वचा का फटना और किलोसिस इससे रोग होते हैं। ओके, त्वचा का फटना होता है और किलोसिस होता है। इसके स्रोत हैं अंडा है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। ओके, नेक्स्ट आता है विटामिन B3। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है नियासिन। और इसकी जो कमी से रोग होता है वो होती है मंद बुद्धि और बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं इसी की कमी से होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं वो होते हैं मांस होते हैं, दूध होता है, टमाटर होता है और मूंगफली होता है। नेक्स्ट विटामिन आता है विटामिन B5। ओके, तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है पेंटोथिनिक अम्ल। ये होता है इसका रासायनिक नाम।
और इसकी कमी से क्या होता है रोग? देखिए त्वचा दाद, मतलब दाद जो होता है इसी की कमी से होता है। और पेलाग्रा, एक नाम सुना होगा पेलाग्रा, इसी की कमी से होता है रोग। इसके जो स्रोत होते हैं गाइस वो होता है मांस, मूंगफली और आलू। नेक्स्ट विटामिन आता है बी6। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो होता है पायरीडॉक्सिन। ओके, और इसकी कमी से जो रोग होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हो जाएगा एनीमिया। विटामिन बी6 की कमी से होता है। ओके, एनीमिया और त्वचा रोग। और इसका जो स्रोत होता है वो भी दूध, मांस और सब्जी। लगभग सभी विटामिन में दूध, मांस, सब्जी विटामिन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट विटामिन आपका आ जाता है, वो बता देता हूँ, HB7, H/B7। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। इससे क्या होता है, इसकी कमी से रोग लकवा होता है, शरीर में दर्द होता है। और इसके जो स्रोत होते हैं ईस्ट होता है, गेहूँ होता है और अंडा होता है। नेक्स्ट विटामिन आता है B12, मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है साइनोकोबालमिन। ये होता है इसका रासायनिक नाम। और इसकी कमी से रक्त क्षीणता और पांडु रोग होता है। ओके, स्रोत है इसका मांस और दूध। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक और विटामिन जो कि मैं बताने वाला हूँ, वो हो जाएगा विटामिन सी। इसका जो रासायनिक नाम होता है सभी को पता होगा, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था क्वेश्चन में, स्कर्वी रोग होता है और मसूड़ों का फूलना, दांतों मसूड़ों से खून आना, यही सब रोग हो जाते हैं। इसके स्रोत जो होते हैं वो खट्टे फलों में ज़्यादा होता है, जैसे कि पहला हो गया आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, ये होते हैं इसके स्रोत। नेक्स्ट आता है विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। लिख देता हूँ, कैल्सीफेरॉल। ओके, कैल्सीफेरॉल होता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रिकेट्स होती हैं, मतलब हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा। और इसका स्रोत जो होता है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। और दूसरे जो स्रोत हैं दूध, अंडा। नेक्स्ट विटामिन आता है ई। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से रोग होता है नपुंसकता और बंध्यता, बांझपन जिसे कहते हैं। और इसको जो स्रोत होता है वो होती हैं हरी सब्जियां, मक्खन, दूध। नेक्स्ट विटामिन होता है जो थक्का बनने में सहायता करता है, जो कि है विटामिन के। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। लिख देता हूँ, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम। और इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। और इसका जो स्रोत होता है वो है टमाटर, हरी सब्जियां और दूध। ओके, ये थे विटामिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।